अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो सिंपल रिग्रेशन में हमारा टॉपिक है वो है द प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट एट कोरिलेशन, और सिंपली हम इसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेजर्स ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। टू वेरिएबल यानी एक्स और वाई के दरमियान उनकी रिलेशन फाइंड करने के लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करते हैं और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यानी अगर रेनफॉल इंक्रीज करेगा तो यील्ड ऑफ व्हीट भी इंक्रीज करता है। फ्रेंड, थ्री टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं हमारे पास है। परफेक्टली कोरिलेटेड, इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहते हैं। यानी अगर एक वेरिएबल में मूवमेंट हो तो उसकी वजह से दूसरी वेरिएबल में भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो उसे हम परफेक्टली कोरिलेटेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइट में इंक्रीज होगा तो वेट में भी इंक्रीज होगा, यानी सेम डायरेक्शन से दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इसे हम पॉजिटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल कहेंगे या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशंस मीन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजिंग हो, एक वेरिएबल में इजाफे से दूसरी वेरिएबल में कमी हो तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल प्राइस में इजाफा होने से उसकी डिमांड में कमी आ जाएगी तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और नो रिलेशंस वो कोरिलेशंस होते हैं जिसमें एक वेरिएबल या कमी से दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि रेनफॉल एंड रिजल्ट्स। रेनफॉल ज़्यादा हो या कम हो, इससे रिजल्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसे कहते हैं नो कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान ही आएगा। इससे ज़्यादा बड़ा होगा, ना ही इससे ज़्यादा छोटा होगा। अगर आर का आंसर -1 के इक्वल आ जाए तो इट्स इंडिकेट दैट देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अगर कोरिलेशन का आंसर +1 में आ जाए तो इट्स इंडिकेट दैट देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आर का आंसर आ जाए इक्वल टू 0, इट्स इंडिकेट दैट देयर इज नो कोरिलेशन। देयर इज नो कोरिलेशन। इसका फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है आर इक्वल टू डबल एस डबल एक्स ओवर अंडर रूट डबल एस एक्स वाई और डबल एस डबल वाई। यहाँ पे डबल एस डबल एक्स हमारे पास इक्वल है समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर ओवर। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ होंगी। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डबल एस डबल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह डबल एस एक्स वाई हमारे पास इक्वल है समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन। ये भी कैपिटल में है बोथ वैल्यूज़। इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह डबल एस डबल वाई हमारे पास इक्वल होता है समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर ओवर एन। यहाँ पे भी ये वाई जो है वो कैपिटल में है। अगर हम इन तीन इक्वल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगे, पास इक्वल है आर वाई ऑन एक्स इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन वाई ओवर एन अपॉन में स्क्वेयर सबका समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर ओवर एन समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर ओवर एन ब्रैकेट 1। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है इसका। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर हम सॉल्व करें तो ये इक्वल आ जाएगा समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वेयर समीशन वाई स्क्वेयर और सबका अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला भी है। इस तरीके से भी आप, ये स्मॉल में होंगे, एक्स और वाई ये स्मॉल में है और ये सारे कैपिटल में हैं। स्मॉल एक्स इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स बार के और y इक्वल होता है y माइनस वाई बार के। तो इस लिहाज से जो फॉर्मूला बनेगा समीशन
एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ कैपिटल में होंगी और ये जो है स्मॉल में है। थर्ड फार्मूला जो इसका है सबसे इजी फार्मूला है, यूजुअली वही यूज़ किया जाता है, वो है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में स्क्वायर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। तो इसका एक ये फॉर्मूला भी है जो यूजुअली यूज़ किया जाता है और ये सबसे इजी फॉर्मूला है। इसमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैपिटल में हैं। तो आप फॉर्मूला से कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, तो हम उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई ओवर स्क्वायर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें जो कॉलम हमें चाहिए वो है एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एक्स की वैल्यूज़ गिवन है और ये वाई की वैल्यूज़ गिवन है। हमें जो कॉलम चाहिए वो है एक्स वाई और एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के। तो इसके कॉलम बना देते हैं। एक्स वाई मीन 10 मल्टीप्लाई बाय 12, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स का हमने स्क्वायर लेना है, 10 का स्क्वायर 100 वाई का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर अब इनके हमने समीशन निकाल लेने यानी इन सबको हमने प्लस करना है। तो 150 75 इन सबको प्लस करेंगे 2380, इसको प्लस करेंगे तो 5500, इसको प्लस करेंगे तो 1151। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू, अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो आर इक्वल टू 5xy एक्स स्क्वायर समीशन एक्स 150 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई 75 का होल स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय 2380 इक्वल हो जाएगा 11900 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11250 ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27500 माइनस 15 का स्क्वायर, ये 150 है, 150 का स्क्वायर हो जाएगा 22500 5 मल्टी 75 का होल स्क्वायर 5625 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 650 अपॉन में माइनस करेंगे तो 5000, इसको माइनस करेंगे 130 650 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1650000, इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट आ जाएगा 806.2257।
इसको डिवाइड करें तो आर हमारे पास होगा 0.806। ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास है 0.806। इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, इंटरप्रिटेशन हम इस तरह कर सकते हैं, a correlation coefficient of that is r equal to 0.806 indicates a good linear relationship between x and y। यानी कोरिलेशन हमारा जो है वो 1 के ज़्यादा करीब है और पॉजिटिव में है, तो इट्स मीन गुड लीनियर रिलेशनशिप है। हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, उसका प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। देखते हैं, तो हम दोनों फार्मूला से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू समीशन x माइनस एक्स बार इन टू वाई माइनस वाई बार अपॉन में स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ गिवन है और y की वैल्यूज़ गिवन है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें जो कॉलम चाहिए वो होंगे x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये कॉलम हमारे यहाँ पे बनेंगे। चलिए बनाते हैं। x माइनस एक्स बार, फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये होगा, दूसरा होगा y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और एक कॉलम हम बनाएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x माइनस एक्स बार इन टू वाई माइनस वाई बार, यानी इस कॉलम को और इस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार इन टू वाई माइनस वाई बार। तो फ्रेंड्स, ये कॉलम बनाने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए x बार और y बार की। x बार की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है x बार इक्वल टू समीशन x ओवर n, और y बार की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है समीशन y ओवर n। तो समीशन x यानी इस कॉलम को हमने प्लस करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, और y की। तो समीशन समीशन x हमारे पास होगा 150 और समीशन y 75। तो x बार हमने निकालना होगा, तो हम करेंगे समीशन x 150 ओवर n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 5 टाइम है तो 5। तो हमारे पास x बार की वैल्यू आएगी 30 और y बार की वैल्यू हमारे पास होगी समीशन y ओवर n। तो समीशन y हमारे पास है 75 ओवर 5 इक्वल टू 15। हम ये कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार, x हमारे पास है 10 और x बार की वैल्यू हमारे पास है 30। तो 10 माइनस 30 माइनस 20। इसी तरह हम कॉलम में भी इसी तरह करना है। 12 माइनस y बार की वैल्यू थी 15, तो इक्वल टू -3। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। अब y माइनस वाई बार का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। सम करेंगे तो ये हो जाएगा 26। लास्ट जो कॉलम है वो हमारे पास है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी इन दो कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ, यानी यहाँ पे है -20 और यहाँ पे है -3। तो -20 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 60। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉलम से हमने वैल्यूज़ निकाली उसे हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हमारे पास है 130, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1000,
तो फ्रेंड आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.806। तो आपने देखा दोनों फॉर्मूले से हमारे पास आंसर सेम आया। फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दोनों क्वेश्चन पूछे गए हों और आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर चुके हों, तो आप इसी का स्क्वायर लेके इसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में चेंज कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा आ जाएगा 0.649। इसी तरह अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाए तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इस तरह आप दोनों फाइंड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।